वेल सो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और डेली के बेसिस पर जैसे कि आपको मालूम है कि पीआईबी और सांसद टीवी के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको हम लेके आते हैं। और यहाँ तक कि हम लोग कोशिश करते हैं डेली बेसिस पर हम लोग 5 से 6 टॉपिक कवर कर लें। जैसे टॉपिक बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन कभी कभी संडे भी होता है तो उस टाइम हम लोग कवर कर सकते हैं जो भी छूटा होता है। मेरा यही होता है कि मानना कि आपका कोई टॉपिक छूटे ना, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हो उसके बारे में लेकिन हो एटलीस्ट। तो आज के सेशन में हम लोग ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि 4 5 6 टॉपिक कवर कर ले। टॉपिक तो हम लोग पहले से लेके आते हैं, ठीक है। और ये देखते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग 50 मिनट के टाइम के अकॉर्डिंग कितना हम लोग कवर कर सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले आप जो लोग जस्ट ज्वाइन कर चुके हैं सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और थोड़ा कोशिश करें कि आप अपने साइड से सेशन को शेयर करेंगे जितना हो सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? तो पहला टॉपिक आपके सामने है और ये है हमारा मच्छू रिवर्स, ठीक है। जो माछू बोल सकते हैं लेकिन मच्छू पढ़ना सही होगा, ठीक है। माछू रिवर रिगार्डिंग ये आपका करंट अफेयर्स। आपको मालूम है कि रिसेंटली गुजरात के जो आपका जो माछू रिवर है, यहाँ पर आपका एक इंसिडेंस हुआ, एक घटना घटी। और उस घटना में 140 से प्लस लोग, ठीक है, अभी जो आंकड़ा निकल के आ रहा है उससे 140 से प्लस लोग उनकी भी जान गई, ठीक है। या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका जो नदी है, इस नदी के ऊपर जो एक मोरबी ब्रिज था, मोरबी ब्रिज यानी कि झूलता हुआ पुल बोल सकते हैं। मोरबी ब्रिज या फिर झूलता हुआ पुल, मोरबी जो ब्रिज है, या फिर आप इससे बोल सकते हैं झूलता हुआ पुल, झूलता हुआ, झूलता हुआ पुल, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ घटना घटी, कैसे घटी, क्या घटी, थोड़ा साइंटिफिक वे में हम लोग समझेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग बात बात में बिल्कुल एक आम भाषा की तरह, लेकिन हम लोग थोड़ा साइंटिफिक तरीके से भी जाएंगे जो आपको थोड़ा नीड है यूपीएससी के लिए। क्या होता है कि थोड़ी सी इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम बाद में जाएंगे कि ये आपका टॉपिक जो मेंस में प्रीलिम्स में कैसे कवर करेगा, ठीक है। तो हम पहले ये सोच रहे हैं कि इस टॉपिक को हम लोग पहले डेडिकेट कर दे रहे हैं कि ये टॉपिक आपका किस पेपर में आपका आने वाला है। तो ये आपका बेसिकली पेपर से बिलोंग करेगा, हम मान के चले तो ये आपका जीएस पेपर 1 भी हो जाएगा, ठीक है। कैसे? रिवर है, और रिवर किस में आता है? जियोग्राफी में आता है। तो जियोग्राफी के परस्पेक्टिव से ये आपका हो जाएगा पेपर 1। लेकिन अगर हम ये बोले कि क्योंकि ये घटना घटी है और इस तरह घटना जो है ना, हम लोग पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक छोटा सिलेबस है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो यानी कि जीएस पेपर 3 में भी ये आपका कवर हो जाएगा। यानी कि एक टॉपिक और आपके दो दो पेपर से आपके लिंक हो रहे हैं। तो ये आपको लिंक, ये आप ही कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं जब आप लिंक करेंगे, ठीक है। ये आपको बुक में किसी भी चीज में आपको बना बना नहीं मिलता, आप लिंक जितना करेंगे वो ये आर्ट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आप लोग लिंक कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, पूरी घटना क्या घटी है, किस तरह घटी है, कैसे पुल टूटा है, ठीक है। पूरी कहानी समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो पुल टूटा है ना, ये पुल का जो एक पूरा मैकेनिज्म है, पूरा जो स्ट्रक्चर ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसके समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हुआ क्या था। बेसिकली संडे का दिन था, ठीक है। संडे का दिन था, लोग छुट्टी मनाने के लिए लोग बाहर घूमते हैं, जाते भी है। तो ये जो सस्पेंशन पुल था बेसिकली आपको मालूम है कि 1800 समथिंग कुछ आसपास में इसमें बनाया गया था। फिर इसे फाइनली 2020 में जाकर, फाइनली इसे 2020 में 1879 का वो टाइम था, 1879 का वो टाइम जिस टाइम में इसे बनाया गया था, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश एरा का टाइम का पुल था, ठीक है, सोच सकते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, गांधी जी के आने से पहले भी, आने से नहीं, इंडिया आने से पहले भी ये चीजें हो चुकी थी, बन चुकी थी। अब इस पुल को रेनोवेट करने के लिए यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, गुजरात की प्राइवेट कंपनी को, कि आप ये पुल का जो भी रेनोवेशन आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और रेनोवेशन करने के बाद में आप इसको 15 साल के लिए, 15 साल के लिए आप इसको लीज में रखिए, अपना इसमें प्रॉफिट निकालिए, टिकट्स कूपन्स को देके देते हुए, और ये आप कर सकते हैं। तो एक कंपनी की चूज किया गया, वो कंपनी आपका था ओरेवा कंपनी। ओरेवा कंपनी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, बस ये सुनिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपका जो एक समझ है वो डेवलप हो। ओरेवा कंपनी जो कि वॉच बनाती है, घड़ी बनाती है, एलईडी बल्ब बनाती है। अब सोचिए कि जिसकी स्पेशलिस्ट उसमें नहीं है, जिसकी मान के चलिए कि आप क्रिकेट में बहुत एक्सपर्ट नहीं है, आपको क्रिकेट खेलने के लिए बोल दिया गया, आप क्या करेंगे?
सर वर फोड़ के आप आ जाएंगे, या तो फोड़ देंगे किसी का या खुद का फोड़ लेंगे। वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ओरेवा कंपनी दिया गया जिसका कोई एक्सपर्टीज नहीं है इस फील्ड में, आप उसे रेनोवेट करने के लिए दे रहे हैं। आप 2020 में ये दे चुके थे और 2020 में भी आप कम से एटलीस्ट तो काम तो करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने और एक जो पार्टनर है, उस पार्टनर यानी कि देव प्रकाश सॉल्यूशन, ठीक है, देव प्रकाश सॉल्यूशन, इनके साथ मिलकर इन्होंने रेनोवेट किया, बहुत थोड़ा बहुत किया। उसमें भी क्या है कि यहाँ का जो पुल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पुल का जो खास ये जो रस्सी दिखाई दे रहा है, इस रस्सी को चेंज भी नहीं किया गया। प्लस कुछ कुछ ऐसे पोर्शन है जहां पर ये कुछ भी रेनोवेट नहीं किए, जो क्या तो रखा गया। अब वो सोचना चाहिए था कि 1879 का वो टाइम जिस टाइम इसे बनाया गया था और अभी 2020 चल रहा है, 100+ ईयर्स हो चुके हैं, यानी 120 140 150 साल मान चलिए, ऑलमोस्ट 150 साल। 150 साल में ये जो भी इसका जो मटेरियल जो यूज किया हुआ होगा, ठीक है, कितना कमजोर हो चुका होगा, ये ध्यान नहीं रखा गया। और एक चीज, ठीक है, यहाँ पर गलती हो गया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी गलती तो यहाँ पर हो गया ना कि ठीक है, अगर 15 साल आपको दिया गया, आप प्रॉफिट कमाने में इतना क्यों मगन हो गए कि आप संडे के दिन में, ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर 500 से ऊपर, मतलब एक्सेस जो होता है ना, एक्सेस उनकी एक लिमिट होता है, इस ब्रिज में एक लिमिट है कितने लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। उस लिमिट को क्रॉस करते हुए आप क्या कर रहे हैं कि आप जो एक्सेस ऑफ पीपल्स है उसको आप अलाउ कर रहे हैं। आप जितना मतलब आपके पास टिकट के पैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की लाइफ के साथ खेल सकते हैं। ये गलती हो गई इनसे। और फाइनली आपको मालूम है क्या हुआ, ठीक है, पुल उसमें बहुत सारे बच्चे भी थे और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पर इतना ओवरलोड हो गया। अभी हम बताएंगे पूरी कहानी क्या है, पूरी जो इसका मैकेनिज्म है, इसमें इतना ओवरलोड हो गया। प्लस उसमें जो कुछ बच्चे वो जानबूझ के ये चीज जो है ना, आगे का जो पोर्शन रस्सी होता है उसको जानबूझ के हिला रहे हैं, ठीक है। और ये चीजें यानी कि जब कोई चीज हिलती है ना तो बैलेंस बिगड़ती है, बैलेंस बिगड़ता है यानी कि आपका जो बैलेंस और वेट, ये भी आपका बैलेंस उसमें बिगड़ता है। तो ये चीजें फिर अल्टीमेटली नीचे, ठीक है। और वही यहाँ पर हुआ। तो ये पूरी एक छोटी सी स्टोरी हम सुना है आपको। अब आते हैं यहाँ पर कि ये टूटा कैसे, ठीक है, शॉर्ट में समझते हैं। देखिए ये अगर मान चलते हैं कि ये आपका ये जो है ना, ये पोर्शन, ठीक है, इसको रेड कर लेते हैं। ये जो आप लाइन भी जो ड्रॉ की है, ठीक है, जहां पर लोग खड़े थे, ठीक है, वो लकड़ी का स्पेशली बना होता है, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े थे, आपने जो लोग यहाँ खड़े थे, और आपको मालूम है कि कुछ वर्टिकल कुछ रस्सी से ही ये आपका बंधा होता है, यहाँ पे रस्सी होता है, और ये एक मोटी सी रस्सी यहाँ पर होती है, जो कि ये एक यहाँ का टावर से, एक टावर यहाँ से, दूसरा टावर वहां से वो लिंक होता है, ठीक है। और ये मूवेबल होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत मूव भी करता है, लेकिन हाँ अटैच होता है यहाँ से, लेकिन ये मूव करता है। अब यहाँ पर आते हैं, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है। अब थोड़ा यहाँ सोचिए कि इस पुल का, इस ब्रिज का जो लोड है वो कहाँ पर होगा। ये लोड जो है ना, एक तो सबसे पहले जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, फिजिक्स की बात करें यानी ग्रेविटी की जो बात करें, तो गुरुत्वाकर्षण बल कोई भी चीज को नीचे खींचती है अर्थ की तरफ। ऑलरेडी इस पुल का कुछ ना कुछ अपना वेट होगा, वो कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। भैया नीचे आप, ठीक है, आप नीचे इतना खतरा आप मोल के आप वहां पर चढ़ रहे हैं, लेकिन नीचे सेफ्टी भी तो होना चाहिए ना, वो भी नहीं। ये ओरेवा कंपनी को दिया क्यों गया, ये तो सबसे पहले हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब इतनी मतलब जो प्रशासन है, मतलब इतना क्यों, मतलब जो एक गलत स्टेप या मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों कर रही है, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये एनकोरेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो आपका लकड़ी का जो आपका होता है बना हुआ, इसको बोलते हैं एनकोरेज। ये यहाँ पर जो है ना, खासकर जो इसके ऊपर से, ठीक है, फिर अब ये एनकोरेज के ऊपर से जो पब्लिक आती है, इसमें आपका जो वेट होता है उसको बोलते हैं वेट ऑफ द पीपल, या फिर हम बोल सकते हैं लाइव लोड। ये हो गया डेड लोड, ये जो पब्लिक उसमें खड़ी हुई होगा लाइव लोड, लाइव मैंने जिंदा, ठीक है, ये मान चलिए। अब यहाँ पर जो वेट यहाँ पर जितना बढ़ेगा, जितना ये नीचे जाएगा, ठीक है, जितना नीचे जाएगा उतना ये क्या होगा, ये मोटी रस्सी ये ऊपर जाएगी। ये जब ऊपर जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से इसमें भी तनाव सा आएगा, आएगा ना, तो ये तनाव सा आएगा। लेकिन आप ये तो दिमाग लगाई नहीं, यहाँ जो पब्लिक खड़ी है, इसका वेट अगर ज्यादा बढ़ेगा, ये इसकी भी कोई सीमा है, इसका भी कोई कंप्रेशन होगा, ठीक है, जो भी इसका एक्सटेंशन होगा, ठीक है, लेकिन एक लिमिट पर वो टूटेगा। और वही चीज हुआ यहाँ पर कि ये चीजें यहाँ पर लोड बढ़ी, ये भी संभाल नहीं पाया, ठीक है, यहाँ से भी टूटी चीजें, ठीक है, एक साइड से एक साइड रख रहा, ठीक है, एक साइड रस्सी टूटा, एक साइड आपका रहा। आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका रस्सी देखिए, ये रस्सी आपका जो तो है, लेकिन इसके साइड उधर का जो रस्सी है, उस साइड रस्सी वो टूट चुका था। क्यों, बल लग रहा था उसके ऊपर,
और बल कहाँ से लगा था? जो पब्लिक में खड़ी थी। कहाँ बल लगेगा? आप इस रस्सी के भरोसे कितना कितना मतलब कितना इसमें भार देना चाहते हैं, ये चीज भी देखना पड़ेगा। तो ये पूरा घटना यहाँ पर हमें देखने को मिला। अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट का इशू है, तो ऐसे इशू को हम बोल सकते हैं यहाँ पे पेपर 3 में अगर हम इसको कवर कर ले, ठीक है। एक रिवर की बात यहाँ पे आती है, तो रिवर हम बाद में इसके आगे एक स्लाइड और है तो वहां बात करें, लेकिन इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है, यानी आपदा प्रबंधन। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या क्या हुआ थोड़ा हम ये बात कर लेते हैं। मिस्टेक्स में यहाँ बहुत सारे मिस्टेक हुए जो कि देखे गए यहाँ पर। सबसे पहला मिस्टेक ये कि ये बोला जाता है कि यहाँ पर जो टेक्निकल और जो स्ट्रक्चरल जो आपके जो एक एरर है, जो रीजन है, ठीक है, वो आपका देखा जाता है, ठीक है। यानी कि हम कारण की बात करें कि कौन कौन से यहाँ पर कारण जिम्मेवार है, तो सबसे पहला जो कारण जो निकल के आता है वो कारण ये है कि आप बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चरल और जो टेक्निकल टेक्निकल किसी को खबर ही नहीं है, खबर ही नहीं है। और भाई तो आप टेंडर क्यों दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि एक्सपर्टीज एक्सपर्टीज ही नहीं है, एक्सपर्टीज यानी कि स्पेशलिटी नहीं है कि आपको किसको देना है किसको नहीं देना। आप कम से मेरे देख लीजिए, आप दिए जा रहे किसी को भी दे दे रहे हैं, आप कुछ दिन हमें दे देंगे, ठीक है। हमें तो एक्सपर्टीज है ही नहीं, हमें पढ़ाने की एक्सपर्टीज है मेरे पास में, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये देखा जा रहा है कि क्या होता है ना कि जब भी आप रेनोवेशन किए, आप कुछ भी चीजें इसे बनाते हैं तो एक टेस्ट ऑफ सर्टिफिकेट लिया आता है। तो ये जो टेस्ट ऑफ सर्टिफिकेट है ना, ये जो टेस्ट ऑफ सर्टिफिकेट की हम जो बात कर रहे हैं ना, सर्टिफिकेट, ये टेस्ट ऑफ सर्टिफिकेट ली जाती है। आपने ये तो लिया ही नहीं, आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, टिकट लो और यहाँ पर आ जाओ टूरिस्ट के लिए, यानी पर्यटक के लिए, ठीक है, सही है। और एक तो ये भी होता है कि जो पर्यटक है इसे भी हमें बढ़ावा देना चाहिए और सरकार भी बढ़ावा देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी की लाइफ के साथ में हम लोग एक खिलवाड़ कर सके या उसके लाइफ को हम लोग मतलब एक इम्पोर्टेंस ना दें, महत्व ना दें, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी जो टेस्ट ऑफ सर्टिफिकेट है इसको भी नहीं किया गया, ये करना पड़ता है। अगर आप कोई भी चीजें कर रहे हैं, सामान से लेके आप टूरिस्ट के लिए आप समथिंग कुछ आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे जहां पर टूरिस्ट का एक अट्रैक्शन हो, डेस्टिनेशन गंतव्य हो, तो वहां पर आपको एटलीस्ट देखना चाहिए कि जहां पर लोग जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, मतलब अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, तो वहां पर आपको जो भी आप इंटरटेन करवा रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो, उसके लिए टेस्ट ऑफ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये आपने लिया नहीं, दूसरी गलती, सबसे बड़ी गलती ये थी, ठीक है। आप लोग टेस्ट करते हैं ना, कोई भी वैक्सीन भी सरकार बनाती तो वहाँ टेस्ट पहले करती चूहों के ऊपर, बंदरों के ऊपर, तो यहाँ पर तो किन्हीं के ऊपर कर लेते। और यहाँ इंसान नहीं चाहिए, यहाँ वेट चाहिए था, और वेट आप किसी तरह से बढ़ा सकते हैं, ऐसा थोड़ी यहाँ जिंदा इंसान नहीं चाहिए, वेट चाहिए था, वेट बढ़ा लेते हैं। और उस वेट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि मान चलिए कि 1000 जो है ना केजी, ठीक है, कितना होता है 1 टन होता है ना शायद, भूल देना, 1000 केजी, या ये मान चलिए कि 1000 केजी जो है ना इसका मैक्सिमम लिमिट होता। तो यहाँ पर जो टिकट जो काउंटर जो देते हैं ना, तो सपोज कीजिए कि एक पर्सन का वेट हम 100 केजी मांग चलते हैं एवरेज में, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, इतने तो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 1000 केजी आप लिखे, तो 10 लोग यहाँ पर हो गए, है ना, 10 लोग। अब यहाँ पर एक कम कर दीजिए 9, तो यहाँ पर ये टेस्ट सर्टिफिकेट का ये मतलब होता है कि आप इसमें एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कितना अलाउ करना चाहिए। तो 1000 इसका कैपेसिटी ये क्षमता है, तो आप यहाँ पर 9 आदमी को अलाउ कीजिए, तभी आपका सेफ होगा। और वो चेक कैसे करेंगे? टेस्ट ऑफ सर्टिफिकेट से, ठीक है। तो ये हमने देखा। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो भीड़ थी ना, भीड़ वो बहुत ज्यादा थी, यानी ओवर क्राउडेड थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, यानी ओवर क्राउडेड थी बहुत ज्यादा। इसके बाद ये भी है कि एक तो टिकट्स के लिए भी 15 साल का लीज दिया गया है, मतलब आप खुद का इंटरेस्ट देखिए, लेकिन आप पब्लिक का भी तो इंटरेस्ट देखिए ना। ये सारी कुछ गलती यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। ये इसलिए बता रहे क्योंकि आप ये आपका मेंस में काम आएगा। आप जब मेंस में लिखेंगे तो मेंस में फैक्चुअल चीजें आप कितना लिखेंगे, थोड़ी बहुत लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, लेकिन आपको ये सब पॉइंट लिखने पड़ेंगे। क्यों क्यों हुआ, क्या इसके निवारण है, आगे की राह क्या आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको समस्या दिखाई दी उसी से आपका आगे की राह बन जाता है कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट हमें इसको हमें सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से देख के हमें देना चाहिए, ठीक है, जांच करने के बाद में। तो ये हो गया आपका इसके रिगार्डिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसी में बात करते हैं कि ये जो आपका जो रिवर है ना, इस रिवर के बारे में बात करते हैं। ये रिवर आपको मालूम है कि गुजरात में आपका एक छोटा सा एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मांडला हिल्स, ठीक है। मांडला हिल्स जो है ना, मांडला हिल्स, वहां से ये रिवर निकलती है, ठीक है। जो आपका भी अभी जो रिवर का नाम लिया, ठीक है। यानी कि ये जो रिवर है, पीछे भी जो दिखाए, जो मच्छू रिवर है, मच्छू रिवर बेसिकली आपका मांडला हिल है, वहां से निकलती है। ये मोरबी, यही आपका मोरबी, जो मोरबी आपका जो ब्रिज देखे यहीं पर आपका है। और इस रिवर में, मच्छू रिवर में 2 डैम बड़े इंपॉर्टेंट है। बोले सर ये इतना
एक एक रिवर में डैम आप बता रहे हैं सर, इतना क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो भी करंट में अब आपका इशू होता है, जो भी करंट में आपका रिवर होता है, उस करंट रिवर में क्या इशू हुआ है, उस रिवर में आप बोल सकते हैं कि जो जल की समस्या वो हो चुकी है, उसमें कुछ केमिकल टॉक्सिक चीजें मतलब प्रवाह हो रही है, जो भी चीजें हो, ठीक है, रिलेटेड टू उस मतलब रिवर के रिगार्डिंग, आप उस रिवर को अच्छे से देख लेंगे। ये होता है स्मार्ट तरीका। पूरी रिवर के बजाय आप उस रिवर फोकस कीजिए जो करंट में है, और ऐसे हम मुश्किल से 3 4 5 6 तक होंगे, तो 6 रिवर का थोड़ा सा एक बैकग्राउंड निकाल लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है। आप इस रिवर की रिगार्डिंग निकालिए कि माटला हिल्स में से निकलती है, 2 डैम यहाँ पर है, और 2 डैम का नाम एक ही जैसा है क्या? तो मच्छू डैम 1, मच्छू डैम 2, ठीक है। और ये आपका यहाँ से ओरिजिन होती है, और ये आपका नॉर्थ, ये बोल सकते हैं कि ये आपका जो क्या बोलते हैं इधर गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ की तरफ ये आपका मूव करती है। खत्म कहानी, यानी कि अरेबियन सी हो गया, ठीक है। तो इस रिवर रिगार्डिंग इतना ही है। मैप से आप देख पा रहे हो कि मैप में इसका लोकेशन कहाँ पर है। ये आपका हो गया जामनगर पोर्शन, ये आपका गुजरात का पोर्शन हो गया, गांधी धाम यहाँ पर है, ठीक है। राजकोट, सुरेंद्र नगर, ठीक है, अहमदाबाद, यानी कि ये आपका किस पोर्शन बोल सकते हैं, तो गुजरात का ये आपका वेस्टर्न पोर्शन है। वेस्ट में भी कहाँ पर, पश्चिम में कहाँ पर, पश्चिम में नॉर्थ, यानी उत्तर, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आर्टिकल ये आपका ईडब्ल्यूएस और वर्टिकल रिजर्वेशन, या बोलिए आप जो ऊर्ध्वाधर जो आरक्षण के बारे में बात करते हैं, आरक्षण के बारे में आपको तो मालूम होना चाहिए ये तो क्यों करंट में है, और ये कौन से पेपर में आप रिलेट कर सकते हैं, दोनों को हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सबसे पहले कौन से पेपर में आएगा, तो जीएस का पेपर, हम आप लोग जानते हैं कि एक 2 पेपर है, ठीक है। सेकंड पेपर है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आपका जो गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ये आपका उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें ठीक है। अब उसमें किस में, तो उसमें भी आपका क्योंकि रिजर्वेशन है, तो ये आप सोशल जस्टिस निकाल लीजिए, ठीक है, और एक पॉलिटी निकाल लीजिए, दोनों में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली पेपर 2 का ही पेपर है, ठीक, क्या ये टॉपिक है, ठीक। अब आगे चलते हैं कि क्या मुद्दा है, क्या टॉपिक, क्या किस कारण से ये खबरों में है, या क्यों, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही फिलहाल में अभी सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग एक पीआईएल जो फाइल किया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल किया गया था, उसके रिगार्डिंग अभी वर्डिक्ट आने वाली है। उसका जो एक होता सुनवाई हो चुका है, ठीक है, अब जजमेंट आने वाला है, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर ये क्या हुआ था, जजमेंट आने वाला है, आप भी इच्छुक होंगे, तो हम बताना चाहते हैं आपको सबसे पहले ईडब्ल्यूएस के बारे में, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में क्या कमी रह गई, उस कमी को लेते हुए एक आपके जैसे और मेरे से पढ़े हुए इंसान जो है ना, तो चले गए सुप्रीम कोर्ट, उसे मालूम है ईडब्ल्यूएस में क्या कमी है। तो ये अगर आपको हम कमी बताते हैं कि क्या कमी है, क्या उसके फायदे हैं, तो आप भी ये चीजें दिमाग, ये आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो बात करते हैं, सोचने की जो क्षमता है, ये बढ़ती है। और यही यूपीएससी को चाहिए आपसे, कि आप हर एक टॉपिक में, हर एक मुद्दे पे आप कितना क्रिटिकली आप सोच पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस के बारे में आपको मालूम एक चीज होना चाहिए, जो बेसिक चीज ये पार्ट है, जो 103 जो सीएए संविधान संशोधन जो आपका अधिनियम था, ठीक है, उसमें आपका लाया गया था, जो कि 2019 में था। अब इसमें आपको मालूम है क्या, कि इसमें 10% का जो ना, ये आपका क्या है, रिजर्वेशन है, आरक्षण है, किसके लिए, तो ये आपका आरक्षण है किनके लिए, तो ये आपका आरक्षण है ईडब्ल्यूएस के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ईडब्ल्यूएस में कौन कौन आएगा, जिनकी एनुअल जो सैलरी है, जिनकी वार्षिक आय जो है ना, वो 8 लाख से कम है। आप फिर पूछेंगे सर क्या इसमें एसटी एससी ओबीसी फिर आएंगे, आप पूछ सकते हैं हमसे, क्योंकि वो भी तो मतलब, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो जनरल कैटेगरी के हैं वही इसमें कवर होंगे, तो यहाँ पर ये भी आ सकते हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं। यानी कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में आपने सुना तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि ईडब्ल्यूएस में ये ओनली जनरल कैटेगरी के लिए। आप बोलेंगे जनरल कैटेगरी के मतलब कि आप एसटी यहाँ कवर नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एससी एसटी के लिए अलग से तो आरक्षण है ना। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, मंडल कमी से याद कीजिए। तो इसके पास तो कम, इनके पास तो मतलब आरक्षण तो है, ये आपका अलग से है, ये आपका अलग से इनके लिए। तो इस 10% में एससी एसटी ओबीसी कवर नहीं होते हैं। अब इसी बात से चिढ़ते हुए एक मतलब एक इंसान चला गया सुप्रीम कोर्ट, और वो केस फाइल कर दिया कि ये जो ईडब्ल्यूएस कोटा गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है, इसमें कुछ ना कुछ कमी है। और जो लोग एमपी से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से, उन्हें मालूम होगा एग्जाम जो वहाँ लेट हो रही है, जो भी वहाँ स्टेट के एग्जाम है, ठीक है, इवन की पीसीएस के एग्जाम भी है, लेट क्यों हो रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का जो ये जो मुद्दा है ना, पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए लेट हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग वहां पर
भी होंगे उनको आइडिया होना चाहिए, नहीं भी है तो आप इस क्लास के माध्यम से आपको हो चुका होगा। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए होता है, लेकिन ठीक है उन्होंने ये तो बोला। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनली कुछ बोला नहीं है क्या हो गया नहीं, लेकिन आप और हम तो चर्चा कर सकते हैं ना। चलिए चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। क्या है कि इसके मुद्दे क्या है, देखिए सबसे पहला मुद्दा ये है कि ईडब्ल्यूएस में अब यहाँ पे एक टर्म जो हम लिखे ना, यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन, यानी ऊर्ध्वाधर जो आरक्षण है, ये क्या होता है। यानी कि अगर वर्टिकल है ऊर्ध्वाधर यानी कि क्षैतिज भी होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा, हाँ ये भी है। अब दोनों क्या होता है इसको समझते हैं, दोनों में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट है ना, जो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए भी और इवन मेंस के लिए भी, आप ये जो पॉइंट है ना आप कोट कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं, ठीक है। ये आपके पॉलिटी के पार्ट हो गया। अब हुआ क्या कि ईडब्ल्यूएस कोटा में जनरल के लिए हमारे पास रिजर्वेशन तो है, एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं है, ठीक है। इसमें जो पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट जो चला गया और वहां पर ये बेसिकली जो पिटीशन फाइल किया, पीआई जो फाइल किया, उनकी साइड से ये बोला गया कि ये कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी, ये असमानता है, असमानता है। अब खुद सोचिए, अब जो एक्सप्लेन कर रहे हैं एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है। ये जो तीन के हम जो यहाँ बात लिखे हैं, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी के लिए। अब एक चीज खुद सोचिए कि इनके लिए अगर हम ये बोले कि एससी के लिए किसी एग्जाम में जो सीटें जो रिजर्व की गई ना, वो सोचिए कि 10 है, ठीक है। एससी के लिए 10 है, एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है। एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 15 है, ठीक है। ऐसे मान चलिए 10 5 15 एग्जाम्पल ये ले रहे, ठीक, एग्जाम्पल ये ले रहे, ओनली ये एग्जाम्पल है, इसको रियल चीज से कनेक्ट ना करें। अब यहाँ पर जो सीटें यहाँ पर रिजर्व है, उस यहाँ पर एससी के 10 सीटों में ओनली एससी ही तो आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एससी के बदले हम एसटी को यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये अगर मान के चलिए कि अगर एससी में 9 लोग ही फिल हुए, ठीक है, 9 लोग हुए, एक यहाँ खाली रह गया, तो क्या एसटी को हम डाल देंगे? ऐसा नहीं करते ना। क्या ओबीसी के लिए कर देंगे? नहीं करते ना। तो ये चीजें यानी कि जिस कैटेगरी के लिए जितना कोटा ये फिक्स किया गया है, उतना ही कोटा उसी के लिए हम लोग डिसाइड करते हैं और उतना ही कोटा वहां फिल करते हैं। ये हो गया क्या? वर्टिकल रिजर्वेशन। ये क्या हो गया? वर्टिकल रिजर्वेशन है कि जिसके लिए जितना फिक्स है उतना ही वहां पर फिल कर रहे हैं। एससी का है तो एससी को ही यहाँ फिल कर रहे हैं, एसटी का है तो एसटी को ही यहाँ फिल कर रहे हैं, ओबीसी तो ओबीसी को यहाँ फिल कर रहे हैं, किसी और को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस में जो यहाँ पर हो रहा है, जनरल के लिए सब कुछ है, तो जनरल के लिए सब कुछ हो रहा है, यानी कि ओपन है, ठीक है, ओपन है। लेकिन ये फिर भी किसके लिए है? ये जनरल के लिए, जो जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए ओनली है, ना एससी एसटी ना ओबीसी के लिए, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये अगर इस तरह कुछ सिस्टम चल रहा है कि जो एससी है, जो एसटी है और उसी कैटेगरी के जो लोग हैं ना, वहां पर उस जो पोस्ट है, जो वैकेंसी है, वहां फिल कर रहे हैं, तो यानी कि ये आपका हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन, है कि ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये आपका ऊर्ध्वाधर, ठीक है, आरक्षण हो गया, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके जस्ट ऑपोजिट आ जाइए, हॉरिजॉन्टल आते हैं, ठीक है। अभी आपके दिमाग क्वेश्चन चल रहा है, हम समझ रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन दबा के रखिए, आप ये क्वेश्चन को हम समझ गए, अभी हम बताने वाले, ठीक है, बिल्कुल टेंशन ना लें। अब एक सवाल यहाँ पर फिर से निकल के आ रहा है, ठीक है सर आपने ये तो बता दिया, अब ये बताइए कि जो वर्टिकल, जो आपने जो क्षैतिज है, ठीक है, क्षैतिज की जो बात करते हैं, क्षैतिज आरक्षण की जो बात करते हैं, ये फिर क्या होगा? इसमें क्या होगा? जैसे कि इस तरह का आरक्षण में हम लोग देखते हैं कि किसी भी कास्ट को, किसी कैटेगरी को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे जैसे ये कि हम लोग ये बोलते हैं कि जो महिलाओं के लिए आरक्षण देनी चाहिए। अब महिलाओं में से यहाँ पर एससी भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकती है और यहाँ पर जनरल भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, किसी कैटेगरी को लेकर यहाँ आरक्षण नहीं दे रहे हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, यानी सभी को कवर कर रहे हैं। बस हमें क्या मतलब है? जेंडर, यानी कि वो क्या? महिला। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिख रहे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो कैटेगरी है, कैटेगरी उसको यहाँ नहीं मानते हैं, जो कैटेगरी है वहां इसको नहीं मानते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए जो महिला के लिए कुछ विकास हो गया, ठीक है। या फिर आप ये सोचिए कि जो डिजेबल पर्सन होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग में क्या कभी हम लोग बोलते हैं कि यार तुम यार एससी का, यार तुम जनरल कैटेगरी का है, तुम्हें तो आना नहीं चाहिए, क्या हम लोग वहां पर कहते हैं? तो जो पेटिशन डाला ना, वो अपनी साइड से यही चीजें जो मतलब दलील जो दी है ना, अपनी साइड से ये दलील दी है कि देखिए
महिलाओं के लिए कुछ करते हैं तो उनके लिए तो हम लोग बोलते हैं सभी कैटेगरी के लिए सब अलाउ है, दिव्यांग हो गए उनके लिए सभी कैटेगरी अलाउ है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में जो इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए जो आरक्षण जो दिया गया, इसमें क्यों अलाउ नहीं है सभी कैटेगरी के लोग? क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जनरल के पास में है ही नहीं, ओबीसी एससी एसटी सभी लोग के पास में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अकॉर्डिंग उनके पास भी समस्या है, तो उनको भी कवर कीजिए, उनका भी कहना सही है। लेकिन सरकार ने कहा भैया एससी एसटी ओबीसी के लिए हम आरक्षण दे रहे हैं, उसी के लिए दे रहे हैं हम, लेकिन इन्होंने फिर कहा आप उनको पिछड़ा वर्ग के कारण दे रहे हैं, ठीक है, वो पिछड़ा वर्ग है, इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए आप देते तो सबको दीजिए ना, आप पिछड़ा वर्ग इसलिए आप दे रहे हो उसको। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में ये डिबेटेबल इशू, ठीक है, ये जितना आप डिस्कस करेंगे ये इसका देन होगा ही नहीं, तो आप एटलीस्ट जो हम डिस्कस अभी किया ना, आपके पास एक समझ आ गया होगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है, और आप ये समझ पा रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का बयान क्या आएगा लास्ट में से हम बोल देंगे, ठीक है, क्या आ सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर क्या बीच में आपका बैलेंस एक व्यू रहेगा। आप भी अपना जो ओपिनियन है प्लीज हमें कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं, ठीक है, लाइव देखते नहीं है लेकिन नजर हमारी होती है, ठीक है, आप लोगों पर, ठीक है, इसलिए कुछ भी कमेंट करें सोच समझ के कमेंट करें, ठीक है, कमेंट पे ध्यान होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो महिला हो गया, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो डिसेबल पर्सन हो गया, ठीक है, या फिर जो ट्रांसजेंडर हो गया, ठीक है, ट्रांसजेंडर हो गया, ट्रांसजेंडर के लिए हम लोग कभी बोलते हैं कि ये एससी एसटी है, ट्रांसजेंडर के लिए नहीं बोलते हम लोग, ठीक है, या फिर आप इसमें दिव्यांग हो गए, ठीक है, दिव्यांग के लिए कभी बोलते हैं, नहीं बोलते हम लोग कभी, ठीक है, कभी नहीं बोलते इसके लिए। तो ये ऐसे जो एग्जाम्पल हैं जहां पर कैटेगरी कास्ट कुछ मतलब रखता नहीं है, ओनली जो हमारा जो एक इशू है महिला का एक इशू हो गया, बाल विकास हो गया, चिल्ड्रन के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम लोग ये बोलते हैं कि मिड डे मील स्कीम में जो एससी एसटी वही आएगा, जनरल यहाँ पर अलाउ है नहीं। मिड डे मील स्कूल मिड डे मील स्कीम्स में या सर्व शिक्षा अभियान की बात करें उसमें तो सब कुछ अलाउ है, तो यहाँ पर भी तो उसी के लिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस में आप ऐसा सिस्टम क्यों रखे कि एससी एसटी ओबीसी के लिए भी इसको अलाउ कीजिए, ये बोला जा रहा है। अब सुनने में आपको लग रहा है यार ये तो सर सही बोल रहे हैं, सुनने में तो समझ में आ रहा है कि मतलब यहाँ तो होना चाहिए, क्योंकि ये सब भी तो वही उसी तरीके से ना, कास्ट कैटेगरी के हिसाब से ये बंटवारा ये आरक्षण दिया गया है, लेकिन इकोनॉमिकल आर्थिक स्थिति देखते हुए ये बंटवारा नहीं किया गया, आरक्षण की बात नहीं है, ये पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्षैतिज आरक्षण हो गया, ये आपका हो गया आपका जनरल। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि ईडब्ल्यूएस किस में आएगा, है ना, अभी दिमाग उठ रहा होगा ईडब्ल्यूएस किस में आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर जनरल के लिए ओनली कवर कर रहे हैं, एसटी ओबीसी कवर नहीं कर रहे हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि आर्थिक स्थिति उन जिनकी खराब है, तो यहाँ तो हम लोग पार्टीशन कर दिए ना, बंटवारा कर दिए, और ये बंटवारा किस आधार पर किए, इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए किए। अब ये जो इकोनॉमिकल कंडीशन है जब इसको देखते हुए यहाँ पर किए तो हमें मालूम चला कि ये एससी एसटी ओबीसी को यहाँ पर साइड में कर रहा है, तो ये आपका कौन सा कैटेगरी हो गया। ये स्टेटमेंट लिख के आप लिख लीजिए, हो सकता है कि यूपी से नजर इस टॉपिक में गया ना, अगर ये टॉपिक ज्यादा नहीं, हमें ख्याल से फरवरी मार्च अप्रैल तक में या मार्च तक में, ठीक है, अगर टॉपिक ये चला वहां तक, ठीक है, टॉपिक इस तरह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है उस समय भी चर्चा में होता है, गारंटी है कि ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के रिगार्डिंग प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे, और सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो आप समझे रहेंगे तो लिख देंगे, जितना भी घुमा क्वेश्चन पूछेंगे आप लिख देंगे, क्योंकि आप समझे हुए हैं। समझना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल नहीं, समझना मुश्किल इसलिए भी है कि वो लोग समझते नहीं, रटा लगे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसमें। तो अब इसी ऊर्ध्वाधर में वर्टिकल रिजर्वेशन में इसी ओबीसी जहां लिखे यहां पर आपका ईडब्ल्यूएस भी इसी में आएगा, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज होंगे तो ईडब्ल्यूएस में क्यों, क्योंकि इसमें सबके लिए नहीं है, ठीक है, यानी कि इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। अब ये रहा इसके रिगार्डिंग। अब थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट समझाते हैं जो कि आपको तो समझना चाहिए। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग और कुछ एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, दोनों के बात करें, अपना भी कुछ मिक्स करें, उन्होंने ये कहा कि ऐसा करते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये मतलब जजमेंट दे सकती है कि इसके लिए एक सीक्वेंस होना चाहिए कि हमें रिजर्वेशन किसे प्रोवाइड करना चाहिए। तो उसमें 2-3 पॉइंट इसमें बात बोला गया, क्या पॉइंट, अब ये जो ना जो लिख रहे हैं आप इसको दिमाग में ना फिट कर लीजिए, क्या लिख रहे हैं देखिए। एक जो पॉइंट बोला गया उसे बोला गया ओवर एंड एबव अप्रोच या ओवर एंड एबव रूल, ओवर एंड एबव
ये रूल है, ठीक है। अब इस रूल में क्या होता है, ओवर एंड अबव, ये रूल है, ठीक है। अभी और एक रूल हम बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ओवर एंड अबव रूल में कि इसमें बेसिकली जो फोकस किया जाता है वो ये किया जाता है कि इसमें जो सपोज कीजिए कि एक यूपीएससी का एग्जाम चल रहा है, और यूपीएससी एग्जाम में जो टीना डाबी आपको मालूम है एससी कैटेगरी में आ रही थी, और एक यूपीएससी एग्जाम लेते हैं, ठीक है, आपको समझाते हैं। एक बेसिकली एक कट ऑफ गया, और वो कट ऑफ गया आपका जनरल कट ऑफ की बात कर रहे हैं 90, ठीक है। 90 आपका कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का। ध्यान सुनेंगे इस चीज को, अगर ये समझना है तो। ओवर एंड अबव रूल क्या होता है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया 90 मार्क्स, एससी का जो कट ऑफ गया ना वो गया 80 मार्क्स, 80 मार्क्स, ठीक है। लेकिन एक जो पर्सन है ना एससी कैटेगरी का, वो पर्सन क्या की, सपोज के टीना डाबी, वो 90 से प्लस ले आई। 90 था जनरल कैटेगरी का और 80 था एससी का। अब उसे लाना कितना था, 80 प्लस या 80 लाना चाहिए, ठीक है, तो पास हो जाती क्योंकि वो एससी से आ रही थी। अब वो लड़की क्या की ना, उसका आ गया 90 प्लस, यानी जनरल कैटेगरी से भी ऊपर आ गया। तो जब ये ऊपर आ गया तो हमें उस पर्सन को, वो जो पर्सन है, जो गर्ल है, जो फीमेल पर्सन है, उससे हम लोग एससी कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि उसके मार्क्स तो जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा आ चुके हैं, तो उसे हम लोग मानते नहीं है। अब उसके बाद जितने भी एससी के लोग हैं, सपोज कि 100 लोग पीछे खड़े हुए, ठीक है, एक का तो उसमें ज्यादा आ गया। अब 99 में से यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि उसके पास में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो 80 या 80 पहुंच रहे हैं, 80 के आसपास आ रहे हैं, तो उसे हम लोग कंसिडर करेंगे, या फिर हम लोग जो फेल है तो फेल मान लेंगे। जिनके 90 से प्लस आ गए वो जनरल कैटेगरी से भी ऊपर चले गए, ऊपर नहीं चले गए, मतलब ये कह सकते हैं कि वो एससी कैटेगरी से वो बाहर हो गया। यानी कि वो आप उसके जो, वो जो पर्सन है, क्योंकि अब खुद सोचिए कि एक पर्सन एससी कैटेगरी में उसे आईएएस रैंक मिलता है, एग्जाम्पल लेते हैं, आईएएस रैंक मिल रहा है उसे 300 रैंक में, ठीक है, ठीक है, 300 रैंक में। अब वो रैंक 1 आ गई, रैंक 1 आ गई, तो क्या उसको मानेंगे कि ये एससी कैटेगरी से वो आई है? वो तो सबको मिला के आई है, तो वहां पर कोई एससी मान्यता नहीं होगा। एससी कैटेगरी है वो, तो एससी के आधार पर उसका रैंक डिसाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओवर एंड अबव रूल। नहीं समझ में आया, इसको ये पीछे करके बाद में देख लेंगे, बहुत अच्छे समझाए, समझ जाएंगे, ठीक है। ये होता है, तो या तो इसको यूज कर लीजिए पहले, ठीक है। एक रूल ये भी सजेस्ट होता है इसी में, एक रूल ये बोला गया कि गारंटीड, 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 इसमें एक आर होगा, GUARE, गारंटेड, गारंटेड मिनिमम रूल। ये गारंटेड मिनिमम रूल में क्या होता है, इसमें वही चीज होती है जो चीजें आप सोच रहे हैं, यानी कि आपका मार्क्स कुछ भी आया हो, नो मैटर, नो मैटर, ठीक है। आप जनरल से ऊपर आ गए, ठीक है, आप 90 प्लस ले आए, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ऊपर, कोई मतलब नहीं, आपको उसी में काउंट करेंगे एससी में। लेकिन इसमें क्या देखे कि आपकी जो कट ऑफ है 90 से ऊपर आ गई, जनरल से ऊपर, तो आपको एससी कैटेगरी के बेस पे आपको आकलन नहीं करेंगे, आपको मतलब उसको आपको माना जाए कि आप एससी से बाहर में हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर दो तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी इसी दो दो पॉइंट पे रुकी हुई है, ठीक है। अभी जब जजमेंट आएगा ना तो ये दो पॉइंट निकलेगा अभी, तो फिर आपको वहां पर आसानी होगी समझने में, ठीक है, जो जजमेंट आया। क्योंकि जो हम पढ़ रहे थे तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होते हैं, उसके जो फाइल होते हैं, ठीक है, जो उसके वेबसाइट होते हैं, तो वहां भी जाकर कुछ कुछ हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। दो टॉपिक, दो पॉइंट हमें मिले तो हम लगा कि डिस्कस करना चाहिए, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो पॉइंट का मीनिंग क्या है, आप सर ये क्यों निकाल लेते हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ओवर एंड अबव रूल एंड गारंटीड मिनिमम रूल, आई होप कि आपको समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, यही यूपीएससी है, यूपीएससी यही है, ठीक है। मसाला खबर के लिए बहुत सारे चीजें आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन ये यूपीएससी लेवल है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये हो गया आपका इसके। अब इसमें ना कुछ ऑप्शन रखते हैं, है ना, कि क्या एक ऑप्शन हो सकता है, या तो हम ये कर सकते हैं ना कि ईडब्ल्यूएस के कोटा के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्रेजुएशन दे लेते हैं। लेकिन उसमें एक समस्या ये है कि 98% जो लोग हैं ना जनरल कैटेगरी के, वो तो आपके जो एनुअल सैलरी जो बोले 8 लाख, इससे कम ही आता है। तो 98% लोग कवर हो जाएंगे, तो हमें 10% कैसे देंगे 98% कवर करने के लिए? तो उसमें 10% क्या होगा, जिसके मार्क्स अच्छे आए, है ना। तो ईडब्ल्यूएस कोटा में ये देखा गया कि 98% पास तो पैसे ही नहीं है,
बाकी पूरे वर्ल्ड में जनरल कैटेगरी में 2% पास पैसे हैं। तो इसमें या तो ये कर सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस पहले कर ले, उसके बाद इसमें कुछ फिक्स करने के बाद में फिर जो कुछ बचेगा हम लोग SC ST OBC को दे सकते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। यानी कि इसमें ये बोला गया कि ईडब्ल्यूएस को पहले हम कर लेते हैं, ठीक, इसका वर्टिकल रिजर्वेशन को इसके बाद कर लेते हैं, यानी कि SC ST OBC उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर किनके जो आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनको फिर यहाँ रिजर्वेशन देंगे। अब ये भी एक समस्या है, मतलब ये ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है, ये नहीं बोले यही होना चाहिए। एक यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन शॉर्ट में ही ऊर्ध्वाधर आरक्षण। तो एक चीज निकाल के आ रहा कि या तो ईडब्ल्यूएस पहले कर लो, इसके वजह से कुछ छूट जाए तो फिर नीचे कर दो, या फिर और इसी तरह कुछ जजमेंट निकल के आएगा, ठीक है। या फिर ये बोला जा रहा है कि वर्टिकल रिजर्वेशन के बेसिस पर आप पहले ST SC OBC जितने भी लोग हैं, ठीक, ईडब्ल्यू इवन ईडब्ल्यूएस को भी आप पहले आप रिजर्वेशन दो, आरक्षण दो, इसके बाद जो बच जाए, इसके बाद जो बच जाए, ठीक है, आप फिर लास्ट में कर देना, जो मतलब कुछ सीटें बच जाए तो आप जनरल कैटेगरी को दे देना। तो खुद सोचे इतना 90% लोग ईडब्ल्यूएस कोटा कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के, तो यार इन लोग कैसे कवर किया जाएगा, बहुत बड़ा टफ टास्क है। जो डीसी देखती है क्या डिसीजन देती है, अभी जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन हमें लग रहा है कि इसमें इसके लिए हमें अलाउ नहीं करनी चाहिए, जैसा हमें लग रहा है अलाउ नहीं करनी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो एनुअल सैलरी 8 लाख से बहुत, ये इनकी जो संख्या बहुत ज़्यादा है, मैनेजमेंट बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और 10% रिजर्वेशन है, कब तक रिजर्वेशन, कितना लेंगे रिजर्वेशन, ठीक है। तो हमें बिल्कुल मेरिट बेस्ड पर हमें हार्डवर्क थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। सरकार ये भी, सरकार तो नहीं करे, ये आप और हम करेंगे, हार्डवर्क बढ़ाइए, ठीक है, और अपने दम पर मेरिट बेसिस पर आप चीज़ को छीन के ले आइए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका टॉपिक यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक में, मियावाकी फॉरेस्ट। ये क्या है मियावाकी फॉरेस्ट, देखिए मियावाकी, मियावाकी इसका ना हम हिंदी लिखे लेकिन हिंदी आया नहीं इसका, जो जंगल है ये क्या होता है। सबसे पहले तो ये जाने कि मियावाकी ये जो फॉरेस्ट है ये टॉपिक किस में कवर होगा और ये क्या होता है, पूरा टेक्निक समझेंगे, इसको भी समझेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको भी मजा आ रहा होगा, है ना। और अगर अच्छा लग रहा हो तो आप सेशन को थोड़ा शेयर करेंगे। वैसे हम लोग, जहाँ आप भी जान रहे हैं कि हम लोग लाइव तो नहीं है लेकिन प्री में चल रही है, लेकिन हम लोग जस्ट अभी आप सुबह देख रहे हो ना, तो जस्ट ये शाम को इसका रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। ये 6 बजे थोड़ी सी मूवमेंट में दिक्कत होती है, ठंड भी आ गई है ना, लेकिन आपकी क्लास छूटी नहीं चाहिए। और इससे फ़ायदा क्या होता है ना, एक चीज़ कि हमें बार बार कमेंट देखना नहीं पड़ता है, हमें, मेरे लिए बड़ा ये चीज़ें अच्छी लगती है, कमेंट देखना नहीं पड़ रहा है। आप भी जो पढ़ने वाले बच्चे वो बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ेंगे, सुनेंगे। कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग रास्ते में जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग रास्ते में क्लासेस को सुन लेते हैं, बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है। और आप इतना मेहनत कर रहे हैं, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल मॉर्निंग के लिए डेली क्लासेस ये हम रखेंगे। और डेली संडे भी हो चाहे मंडे, रोज खाओ नहीं, रोज खाओ PIB, ठीक है, PIB का ही सेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो टॉपिक है ये आपका आ जाएगा फॉरेस्ट है, तो इन्वायरमेंट यानी कि GS पेपर 3 का ये पार्ट हो जाएगा, GS पेपर 3 का पार्ट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, और ये टॉपिक जो ना ये इसके पहले भी आया था, और ये हमें लगता है कि यहाँ पर तो नहीं, इंग्लिश मीडियम की जो चैनल है एग्जामपुर का ही, वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो फिर से आया, ठीक है। क्यों कॉन्टेक्स्ट में है, खबरों में क्यों है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में जो हमारे प्रधानमंत्री है दो, यानी कि एक मियावाकी जंगल, ठीक है, क्या होता है बात करेंगे, ठीक है। और एक आपका हो गया मेज, मेज जंगल, ठीक है, मेज फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, इसे अभी हाल ही फिलहाल में डेडिकेट किया गया है, कि अभी हाल ही फिलहाल में ये ओपन किया गया, ओपन बोल सकते हैं, ठीक है। ओपन मतलब कहने मतलब कि अभी ये डेवलप हुआ है, ठीक है, ये बना है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने इसको डेडिकेट किया कि वाह आपने बहुत कम टाइम में ये कर दिया, ठीक है। तो जब ये पूरा डेवलप हो चुका है, यानी मियावाकी जंगल ही है, ठीक है, फॉरेस्ट ही है, अगर आप इमेज देख रहे होंगे, ठीक है, ये बन गया। अब प्रधानमंत्री आए, डेडिकेट किए कि वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, ये खबरों में बस इतना ही। लेकिन आपको क्या इतना ही जानना है, आपको तो इसका बेसिक जानना ना, ये क्या चीज है। देखिए इसमें मियावाकी फॉरेस्ट में आपको थोड़ा बताना चाहते हैं कि ये जो मियावाकी जो नाम आप सुन रहे हो ये क्या है, ठीक है। बेसिकली एक जापानीज है, जापानीज एक बॉटनिस्ट है, ठीक है, बॉटनिस्ट एक जापानीज है। वो बॉटनिस्ट जो है ना उनका नाम है डॉक्टर अकीरा मियावाकी, डॉक्टर अकीरा, अकीरा जो मूवी है, ठीक है, अकीरा मियावाकी, ठीक है। ये जो जापान के थे, एक बोल सकते हैं जापान के एक डॉक्टर, डॉक्टर अकीरा, डॉक्टर अकीरा, अकीरा मियावाकी, मियावाकी, डॉक्टर अकीरा मियावाकी। अब ये क्या कर दिए ऐसा, ठीक है, इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है, इन्होंने शुरुआत की, और इन्होंने जब शुरुआत की तो उस टाइम में
बेसिकली इन्होंने ये फोकस किया कि एक बहुत कम टाइम में एक डेंस, एक घना एक जंगल कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं एक टेक्निक के जरिए। तो मियावाकी टेक्निक बोलते हैं, मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक। एक जंगल है लेकिन मियावाकी टेक्निक भी है, तो इन्हीं के नाम से। तो वो टेक्निक क्या है, इसको समझते हैं टेक्निक को, ठीक है। फिर बाद में हम बात करेंगे मेज जो फॉरेस्ट है जंगल, वो क्या होता है। तो मियावाकी टेक्निक में बेसिकली ये होता है कि एक जगह ले लिया हम लोग, एक छोटा सा एरिया, उसको बाउंड्री दे दिए, ठीक है, उसको कवर कर दिए बाउंड्री देके। बाउंड्री देने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत कम कम स्पेस में, ठीक है, बहुत कम कम एक स्पेस में हम लोग बीज को वहां पर बोते हैं, बहुत कम स्पेस में। वैसे क्या होता है कि जंगल बनाने के लिए हमें तो स्पेस भी चाहिए, ठीक है, घने जंगल अगर हम बनाते हैं। तो यहाँ पर एक टेक्निक यूज किया गया, कौन सा टेक्निक, कि सामने सामने बीज को लगाएंगे, ठीक है, सामने सामने, और बाउंड्री दे देंगे उसको हम, ठीक है, बाउंड्री दे देंगे। और बाउंड्री देने के बाद में, और वो जो एक जैसे एक जंगल को बनने में बोला जाता है कि एक्सपर्ट के साइड से कि कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग बीज को एक एक निश्चित डिस्टेंस में, दूरी में इसको हम बोते हैं, तो ये चीजें और भी इफेक्टिव होती है, और जंगल जो वो बीज होता है, ठीक है ठीक है, वो जो उसमें पौधा जो निकलता है, वो पौधा जल्दी से ग्रो होता है। अब ये अपना टेक्निक निकला, लेकिन वो बाउंड्री उसकी एक फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, वहां पर कोई, यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से उस चीज को डेवलप किया गया, और ये देखा गया कि बहुत कम टाइम में जब इस बीजों को सामने रखा गया, मतलब बीजों मतलब क्या हुआ, मतलब उसमें फ्रूट्स का भी बीज हो जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ मेडिसिनल कुछ चीज होगा, टिम्बर का हो गया, ठीक है। तो ये सब बीजें, मतलब इसका यूज करते हुए एक घना जंगल बनाया गया। और ये जब देखा गया कि 2 से 3 साल में, 2 से 3 साल में, यानी कि ये जो अभी गुजरात में जो हुआ ना, तो ये 2 से 3 साल लगा, 2 से 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 2 से 3 साल में बन चुका। पीएमआई देखे, अरे वाह, तारीफ करती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि 2 से 3 साल में चीजें डेवलप हुई, ग्रो की, और ग्रो करते हुए एक, ये तो एग्जाम्पल उसका नहीं है, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल एक इमेज मिला वो दिखाने के लिए, बाउंड्री के लिए एक बाउंड्री दिया, ठीक है। और ये आपका टिम्बर के भी हो सकता है, बैम्बू यानी बांस का बोलते हैं, बांस का भी, बांस का आपने देखा भी होगा, है ना। तो बांस का आपने देखा भी होगा कि उसको इस तरीके से डेवलप किया जाता है, मतलब ये लाइन बाय लाइन होता है, एक लाइन में एक लाइन में जो है ना, ये आपको हो गया एक जो सीक्वेंस में एक पौधा हो गया, ठीक है। फिर उसमें एक पूरा एक नजदीक, ठीक है, ऑलमोस्ट, मतलब इतना दूरी, एक जो बोलते हैं एक हाथ की दूरी जो बोलते हैं, इस हाथ, ठीक है, इस तरीके से। तो उतनी दूरी में फिर एक बीज हो गया। तो इस तरीके से जब ग्रो होता है ना, तो जल्दी ग्रो भी होता है, सपोर्ट मिलता है, जो उसमें ट्री होता है उसका सपोर्ट मिलता है, और उस तरीके से ग्रो भी होता है। तो ये यहाँ पर देखा गया। और ये जब 2-3 साल बाद जब देखा गया, सेम उतना ही जो घना जंगल एक डेवलप किया गया, और कम टाइम में, और ये टेक्निक बड़ा फेमस हो गया, टेक्निक ये बड़ा फेमस हुआ। तो हम बस कुछ चीजें जो कि आप एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे कि ये, इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें जो घना जंगल है, ठीक है, घना जंगल है, इसमें ये चीजें डेवलप की जाती है। जो घना जंगल है ना, घना जंगल, ये आप किसी भी अर्बन एरिया में, ठीक है, यानी कि ये आपका शहरी एरिया में भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे बेसिकली ये देखा गया कि गाँव में तो फॉरेस्ट होती है, लेकिन वो शहरी एरिया जहाँ पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है ना, ग्लोबल एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, फैक्ट्री के धुएं हैं, ठीक है, बहुत सारा पॉल्यूशन है। लेकिन वहां पर हमें पेड़ पौधे चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है वो पेड़ पौधे है जो कि उसको एब्जॉर्ब कर सकता है ना। ये छोटी सी बात आपको मालूम होगा। अब इसके लिए घने जंगल चाहिए, कम टाइम भी। अब ये शहरी के लिए आपसे प्रीलिम्स ये पूछ लेगा कि मियावाकी जो फॉरेस्ट है, आप फॉरेस्ट चुनेंगे, ये जो ग्रामीण इलाकों में बड़ा ही पॉपुलर है, बड़ा फेमस है, प्रचलित है। आप बोलेंगे सही है, फॉरेस्ट लिखा हुआ जंगल है, जंगल तो फॉरेस्ट में होता है, चलो सही करो, अपना दिमाग लगाया, सही कर दिया, ठीक है। यही चीज के लिए हमें थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ता है, और ये अपडेट आपको, जब आप अभी बता रहे, आप इसके बारे में जितना लिख रहे हैं ना उतना ही लिखिए, उतना ही लिखिए। लेकिन हम जो बोलते हैं ना, मेरा बोलने का होता है 70%, 30% ही लिखते होंगे। अब पूरे 1 घंटे को हम 100% माने तो, ठीक है, 30 से 35%, और 70% सुनने को होता है। तो जो अच्छे सुन लिया, ठीक है, यकीन मानिए, और नोट्स बना लिया, उसके हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, समस्या होगी नहीं। डाउट्स होता है फिर भी आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट के नीचे पूछिए, या लाइव हम 5 बजे आते हैं वहां पूछ सकते हैं, वहां लास्ट में बता सकते हैं, ठीक है। तो शहरी के लिए हो गया ये से ये वाली बात। इसमें ये बोला जा रहा है कि 2 से 3 साल में, 2 से 3 साल में ये डेवलप हो जाता है, ठीक है, जो कि हम बोल चुके हैं। और ये 10 गुना ज्यादा ये इफेक्टिव है, 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये कि इसमें बोला गया कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप फल के जो गार्डन होते हैं, ठीक है, फल के जो बगीचे होते हैं ना, गार्डन, ठीक है,
फल के गार्डन हो गए, ठीक है, या फिर टिम्बर हो गया, टिम्बर हो गया, ठीक है, या फिर इसमें आप जो मेडिसिनल जो प्लांट्स होता है, ठीक है, वो सब हो गए, इस ये सब चीजें यूज की जाती है, ठीक है। और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे बैम्बो का हो गया, बैम्बो बांस का, ठीक है, ये इसके लिए हो गया। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि एक चीज जो बोले हम क्या, मेज, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, MEZE, मेज जंगल, ठीक है। तो मेज जंगल के लिए यहाँ पर क्या बोला गया, ये भी आपका जंगल डेवलप किया गया, तो उसके लिए भी एक जो इमेज है ना वो दिखाया जा रहा है कि जो मियावाकी फॉरेस्ट यहाँ दिखा दिए। अब यहाँ पर देखिए मेज गार्डन, ठीक है, मेज गार्डन एक बनाया गया, ये वो कैसा होता है, देखिए मेज गार्डन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने देखा हो भूल भुलैया का एक जो जो होता है, बेसिकली आप वहां जब घूम जाते हैं, जब आप एंटर करते हैं ना, जैसे आप ये हो गया एक इस तरह का, ठीक है, या कुछ इस तरह हो गया, ठीक है, आप जब एंटर करते हैं तो आप फिर भूल जाते हैं कि किधर रास्ता कहाँ जा रहा है, जो नहीं कौन सा एक गेम होता है, आपको बाहर निकलना ही नहीं आ रहा है, ठीक है, कहाँ से रास्ते इधर उधर जुड़े हुए, ठीक है। तो उस तरीके से, और बहुत क्लोज क्लोज आपने मूवी देखी भी, कुछ मूवी या सीरियल में ऐसी चीजें दिखाई जाती है। तो जब ये आप एंटर करते हैं आपको पता नहीं चलता कहाँ कहाँ ये चीजें आप एंटर हो गए, ठीक है। तो इसमें एक जो श्री यंत्र, इसमें जो इमेज जो बनाया गया ना, ये इमेज बेसिकली किसका है, ये इमेज श्री यंत्र का है, ठीक है, ये श्री यंत्र, अब इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो जो इमेज में जो जिसकी इमेज जिसकी पिक्चर यूज की गई है वो आपका श्री यंत्र है, ये श्री यंत्र, श्री यंत्र का, ठीक है, यही आपका श्री यंत्र का इमेज है, ठीक है। और ये गुजरात में सब कुछ हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। आप यहाँ घुसते हैं ना, हरा भरा तो भला भले ही फील आप करते हैं, लेकिन आप भूल भुलैया में घुस जाते हैं, और ये भूल भुलैया के चक्कर में फिर वही आप, जैसे कुछ लोग जाते हैं इंटेन करने के लिए, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कोई भाई भाई ढूंढ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ चीज आपको देखने मिलता है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं, तीन तो टॉपिक कर लिया, अब आते हैं मायोसिटिस। ये मायोसिटिस क्या है, ये मायोसिटिस एक बीमारी है, एक रोग है बोल सकते हैं, ये क्या है, एक ये रोग बोल सकते हैं। और ये मायोसिटिस जो है ना, ये एक बड़ा टर्म है, एक बड़ा टर्म है। मायोसिटिस के अंदर में बहुत सारी इसमें जो मायोसिटिस ये हो गया, फिर आपका हो गया एक इन्फ्लुएंजा मायोसिटिस हो गया, तो बहुत सारे इसमें टाइप्स हैं। तो ये सामने इसलिए आया क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में आपने ये जो एक्ट्रेस है इनका नाम सुना होगा, खासकर जो क्या नाम है इनका, एक साउथ की एक्टर है जिनका नाम शायद समांथा है, ठीक है, समांथा है, समांथा प्रभु ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। तो जो समांथा है, जो साउथ मूवी की जो बोल सकते हैं कि हीरोइन है, और ये अभी न्यूज में है क्योंकि इन्होंने अभी ये सामने आया है न्यूज में कि इनको मायोसिटिस की जो रोग है, बीमारी है, वो भी इनको हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है मायोसिटिस में होता क्या है। तो मायोसिटिस में बेसिकली ये होता है कि बॉडी में जो शरीर होता है ना, जो शरीर होता है ना, शरीर में गजब सी पेन होती है, ठीक है, दर्द सा होता है, ठीक है, दर्द सा होता है, थका हुआ फील करते हैं, ठीक है, थका हुआ, थकान सा फील होता है। बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है, बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है, ये भी आपका कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी जो होती है वो भी आपकी कम हो जाती है, ठीक है। मायोसिटिस के नाम से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि मायोसिटिस अभी हाल ही में खबरों में था, ये क्या चीज है, बस इतना पूछ देगा, एक आसान क्वेश्चन, ये आसान ही रहेगा। या फिर अगर डेप्थ में पूछना रहेगा तो कुछ और डेप्थ में जाएंगे कि इसमें इंसान की मौत हो जाती है और क्या होता है, ठीक है, तो कुछ हम और बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपसे कुछ पॉइंट छूटे ना। और अगर फिर भी कुछ एक दो स्टेटमेंट आगे पीछे होता है, आप एनिमेशन टेक्निक लगा के इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप कुछ पढ़ के सब कुछ कर सकते हैं, वही चीज यूपीएससी है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसके लिए कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। और यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि मायो का मतलब हो गया क्या, शरीर, ठीक है, जो शरीर बोलते हैं। और जो सीटिस का मतलब, ठीक है, ये सीटिस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सीटिस का मतलब यहाँ हो गया कि इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब जो दर्द बोलते हैं, पेन बोलते हैं, पेन दर्द, ठीक है, वो आपका ये पेन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्फ्लेमेशन। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये जो बीमारी है ना वो अननोन है, यानी कि इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये बीमारी की कोई अता पता ही नहीं है कि ये बीमारी क्या है। तो ऐसी बीमारी जिनकी कोई अता पता नहीं होती है, अननोन है, तो ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आइडियोपैथिक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइडियोपैथिक,
ठीक है, आइडियोपैथिक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइडियोपैथिक। और ये बेसिकली किसमें होता है, तो एडल्ट में होता है, ठीक है, एडल्ट में होता है, बच्चों में भी होता है, ठीक है, बच्चों में होता है। लेकिन आप बोले सर ये तो एडल्ट, ये तो बच्चा नहीं है, ठीक है, ये महिलाओं में भी होती है। जो महिलाओं में होता है ना, तो जो महिलाओं में होता है, जो महिला में होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं पॉली माइसोसिटीज, ठीक है, वही माइसोसिटीज, ठीक है। ये आपको हो गया इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो आपको एटलीस्ट समझना चाहिए। तो हम लोग आज 4 टॉपिक तो एटलीस्ट डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एक बार हम देख लेते हैं पीछे। यस, तो पहले हम बात की है माचू रिवर के बारे में और जो मोरबी आपका जो ब्रिज था उसके रिगार्डिंग। फिर हम बात कर चुके हैं कि ये रिवर रिगार्डिंग। फिर हम बात की यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन। फिर हम यहाँ सेकंड में, थर्ड में बात की है मियावाकी फॉरेस्ट और फोर्थ में बात की है आपका जो माइसो सिटीज के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि 4 टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फर्दर कुछ चीजें आपके लिए, और ये है आपके सर्वोदय बैच के रिगार्डिंग। तो ये बैच में आपको मालूम है कि रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है और ये बैच के रिगार्डिंग अभी चीजें है कभी इसमें जो डिस्काउंट जो अवेलेबल वो आपका 75% है। और ये 75% तभी आप ये अवेल कर सकते हैं जब आपको IE75 जब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये समथिंग कुछ प्राइस है, फीचर समथिंग कुछ ये है। EMI के भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। सेकंड में कि अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो उसके लिए आप प्ले स्टोर जाएंगे, सर्च करें एग्जाम्पुल, इंटरफेस आपको मिलेगा एग्जाम्पुल सेकंड, ठीक है। इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, रजिस्टर करेंगे और इस तरीके से सारी फीचर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर कुछ इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले